ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। बड़ी जानकारी अग्निपथ योजना से जुड़ी सामने आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरअसल ये बैठक बुलाई है, जिसमें समीक्षा अग्निपथ योजना को लेकर हो रही है और तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्रालय की दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अग्निपथ योजना से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें तो तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दोपहर 2 बजे। बड़ी और अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। अब क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया जाता है उसका इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी जानकारी यह भी है कि लगातार देश भर में इस योजना का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए फैसले लगातार किए जा रहे हैं और जो युवा हैं उनको समझाने का प्रयास भी हो रहा है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, समीक्षा बैठक हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी है। और कविता जोशी हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए। कविता, क्योंकि लगातार एक तरफ विरोध जारी है, सरकार समझाने का प्रयास भी कर रही है, आज समीक्षा बैठक लगातार दूसरे दिन भी हो रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? और देखिए, आवास पे थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी। ये भी रिव्यू मीटिंग है, जैसे मीटिंग कल थी उसके बाद दोबारा आज रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल हैं और इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को रिव्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया युवाओं के सामने आ रही है, देश भर में विरोध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और तमाम तोड़फोड़ कार्रवाई हो रही है। जो माहौल इस समय योजना को लेकर के बना हुआ है, तनाव वाला माहौल है। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय भी जो है और भारत सरकार इसको लेकर के पूरी सतर्क है, निगरानी कर रही है और रिव्यू किया जा रहा है। क्योंकि कल सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम रक्षा मंत्रालय में जो नौकरियां हैं उनमें 10% आरक्षण देंगे, गृह मंत्रालय ने भी कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई असर नहीं पड़ा है युवाओं पर, लगातार उनका प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। इसको देखते हुए आरएम के घर पे मीटिंग हो रही है, तीनों सेनाओं के चीफ इसमें शामिल हैं और उसके बाद 2 बजे डिफेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग होगी। तीनों सेनाओं की साझा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि रक्षा मंत्रालय में जो सैन्य मामलों का विभाग है उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताएंगे कि जो मीटिंग हुई है, जो रिव्यू किया गया है अग्निपथ में, क्या उसमें कोई और संशोधन किया जा रहा है या फिर सरकार अब इस योजना को लेकर के क्या सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कविता, जिस तरह से आपने भी कहा कि गृह मंत्रालय की बात करें या फिर रक्षा मंत्रालय की बात करें, आरक्षण का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया, एज रिलैक्सेशन इससे पहले ऐलान किया गया, तो वहीं सीएपीएफ में भी आरक्षण दिया जाएगा, इसी तरह से असम राइफल्स में भी आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। क्या आज की समीक्षा बैठक में संभावनाएं नजर आ रही, कोई और बड़ा ऐलान भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सरकार के पास अभी इस योजना की घोषणा के ठीक 1 सप्ताह के अंदर जो लगातार उग्र प्रदर्शन हुए हैं, विरोध हुआ है, उसके बाद जो मुद्दे सामने आए, चाहे उसमें हम ये कहें कि एज वाला जो फैक्टर था उसको लेकर के सरकार ने कहा कि हम 1 साल के लिए शुरुआती पहले साल में 2 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे। उसके बाद ये बात आई कि भाई इनको जो है पूर्व सैनिक का दर्जा होगा या नहीं होगा, समाज में 4 साल के बाद इनको किस नजर से देखा जाएगा। तो खुद जो है रक्षा मंत्री के स्तर पर या तीनों सेनाओं के स्तर पर ये कहा गया कि इनको जो है अग्निवीर कहा जाएगा और इनको वही सम्मान दिया जाएगा जो पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। उसके बाद फिर इनको ये था युवाओं को कि 4 साल के बाद उनके पास रोजगार को लेकर क्या निश्चितता थी कि वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा भविष्य में। तो सरकार ने ये कहा कि हम तमाम जो है आरक्षण की बात हुई कि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की, गृह मंत्रालय ने, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम स्टेट पुलिस में या हमारे यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको वहाँ जो हम एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ इनको शामिल किया जाएगा। बिल्कुल कविता, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से प्रयास लगातार जारी हैं कि इन युवाओं को समझाया जा सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले को लेकर।